अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। और यौम आज़ादी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब किया और सबको इकट्ठा करने की बात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि अब बड़ा ज़रूरी हो गया है, ख़ासकर मईशत के मामले पर एक कौमी डायलॉग किया जाए। ये वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि माशी खुद मुख्तारी के बग़ैर कौमों का आगे बढ़ना, कौमों का इकट्ठा होना और कौमों की खुद मुख्तारी और आज़ादी नामुमकिन है। फवाद चौधरी साहब ने इस पेशकश कहें, इस स्टेटमेंट कहें, इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए इसको रिजेक्ट कर दिया। वो ये कहते हैं कि मिसाक मईशत अहमकाना ख्याल है। फवाद चौधरी ने कहा कि सियासी जमातें सियासी फ्रेमवर्क पर इकट्ठी होती हैं, माशी फ्रेमवर्क सिर्फ कम्युनिस्ट निज़ाम में एक होता है। इससे बढ़कर उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात के फ्रेमवर्क के अलावा किसी और मुतालबे पर बातचीत नहीं करेंगे, किसी और मामले पर बात नहीं हो सकती। फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं और टोटली रिजेक्ट कर दिया, इसको एक अहमकाना ख्याल दे दिया मिसाक मईशत को, क्या ये दुरुस्त है? क्योंकि इससे पहले हम कई दफ़ा सुनते रहे हैं और भी रही है कि सब पार्टीज़ को मईशत के मामले पर शायद इकट्ठा होकर बैठना होगा अगर लॉन्ग टर्म में आगे चढ़ना है। और जो पॉलिटिकल क्राइसिस जिससे मुल्क को, और माशी क्राइसिस जिससे मुल्क को दो चार होना पड़ता है हर कुछ अरसे बाद, तो इस रोशनी में जरा अपने तज्जियाकारों की राय जानते हैं। पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, महमद सरफराज साहिबा और अतहर काज़मी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमद, इसके ऊपर सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी। फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं कि जो जमहूरी माशरे होते हैं उसमें सियासी मामलात पर तो इकट्ठी होती हैं तमाम जमातें, जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं वो हर पार्टी की अपनी अलग अलग होती है, वो फ्रेमवर्क अलग होता है। तो कम्युनिस्ट निज़ामों में ऐसा होता है, क्या ये दुरुस्त है या ये ज़रूरी है जैसे वज़ीर आज़म कह रहे हैं? देखिए लीना, मैं नहीं समझती कि ये बयान दुरुस्त है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर बजट और तजारती खसारा हो और सैकड़ों अरब का नुकसान करने वाले इदारे हों जिन्हें कोई भी हुकूमत जो है वो प्राइवेटाइज नहीं कर पा रही, वहां पर इकोनॉमी और पॉलिटिक्स ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। या हमारे कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी हैं और हर गवर्नमेंट उसको पूरा करेगी और उस पर इत्तफाक़े राय होना चाहिए। इस चीज के ऊपर तो एक मामला तय कर लेना। अगर IMF आपकी बात नहीं मान रही और आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही, तो उसकी वजह यह है कि खान साहब जो थे वो रिवर्स कर गए अपनी ऑब्लिगेशंस को सियासत की वजह से। तो फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आप मुझे बताइए ना कि दोस्त ममालिक इस वक्त जो है वो हम पर ट्रस्ट नहीं करते, तो ये कहां पर होता है? ये हर पार्टी पर लाजिम है कि वो मेक श्योर करे कि नेशनल इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। रेवेन्यू के ऊपर जो है वो एक कंसेंसस होनी चाहिए, बिजली की प्राइसेस पे कंसेंसस होनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कोई कंसेंसस होनी चाहिए, टैक्स कलेक्शन पे कंसेंसस करें। आप मुझे बताएं कि क्या वजह है कि आज तक हम एग्रीकल्चर टैक्स प्रॉपर्ली नहीं लगा सके, या हम ताजरों के ऊपर जो है टैक्स लगाकर वो हर दफा रिवर्स हो रहा है? किस वजह से? सियासत की वजह से ही होता है ना। ऑयल की कीमत के ऊपर कंसेंसस हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हम एक खसारे वाला मुल्क हैं और हम तेल सस्ता बेचे क्योंकि हमने अपनी सियासत चमकानी है। तो हमें ये सब बातें सोचनी चाहिए। ये कम्युनिस्ट आइडिया हो या कैपिटलिस्ट आइडिया हो, आपने मुल्क के मफाद में देखना है। इसलिए मईशत के ऊपर अगर चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात होती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा कि आप अपनी पॉलिसीज या पार्टी पॉलिसी से हटकर करें। वो ये कह रहे हैं कि एक नेशनल इंटरेस्ट पे, कौमी मफाद में, हमारा एक थर्ड वर्ल्ड मुल्क है जहां पर इतना खसारा है, तो उसके ऊपर कुछ चीजों के ऊपर कंसेंसस कर ले जो कि मईशत से भी रिलेटेड है और ओवरऑल एक सियासत से भी रिलेटेड है। अतहर काज़मी साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? क्योंकि वाकई में जैसे महमद ने बड़ी अच्छी मिसाल दी टैक्सेशन के निज़ाम की। हमेशा जब कोई हुकूमत वक्त टैक्स लगाती है, जो मुखालिफ पार्टी होती है वो तनकीद करती है। इसी तरह से अभी हालिया हमने पेट्रोल पर सब्सिडी की मिसाल भी देखी कि इसके ऊपर भी सियासत होती रही। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि पार्टीज़ एक फ्रेमवर्क तय कर लें बैठ के कि जी इन मामलात के ऊपर सियासत नहीं होगी? देखिए, जहाँ तक मिसाक जमहूरियत का ताल्लुक है और शहबाज शरीफ साहब इसकी बात कर रहे हैं या हुकूमत बात कर रही है, सारी जमातें तो हुकूमत में हैं। अगर एक जमात उस पर मुतफिक नहीं भी होती तो क्या फ़र्क पड़ेगा? इमरान खान तो वैसे ही सियासत है, इनके बकौल आउट है, उसकी तो अभी हुकूमत भी नहीं आएगी, अवाम की उसको सपोर्ट भी हासिल नहीं। तो ये मिल के कर लें मिसाक मईशत, जिस तरह इन्होंने मिसाक जमहूरियत किया था। सारी जमातें एक तरफ हैं, बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर पॉलिसीज चेंज नहीं होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक
इक्तिसादी पॉलिसी हर जमात की एक हो, लेकिन जिस तरह कुछ मामला हैं, अगर कोई लॉन्ग टर्म मंसूबे चल रहे हैं, कोई डैम बन रहा है, अगली हुकूमत आती है वो डैम्स को बनाना बंद कर देती है, या इस तरह के दीगर जो कौमी अहमियत के मंसूबे हैं उनके ऊपर ये होना चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसमें किसी किस्म की तब्दीली ना की जाए और उसको सियासत की नजर ना किया जाए। बाकी हर किसी की अपनी मौशी पॉलिसी होती है, कोई आएगा तो वो सेहत कार्ड देगा, कोई आएगा तो वो कोई और काम करेगा, कोई आएगा तो वो पुल बना देगा, वो उनकी अपनी मौशी पॉलिसियां हैं, उन्होंने डिफरेंट लोगों से डिफरेंट तरीके से डील करना है। आलमी सतह के ऊपर कोई आके एक्सपोर्ट्स बढ़ाएगा, कोई आके इंपोर्ट्स बढ़ाएगा, जो वो मुनासिब समझते हैं। तो होता तो यही है जमहूरी मुआशरे में कि हर सियासी जमात जो है अपना एक मंशूर लेके जाती है और अवाम से वोट लेती है, और उस मंशूर का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वो उसकी इक्तिसादी पॉलिसीज होती हैं। अगर यहाँ पे आपने पॉलिसी सारी एक बना दी तो जिस तरह हमने देखा कि ज़ियाउल हक के सियासी वारिस और भुट्टो के जानशीन इकट्ठे बैठ गए, फिर तो सारों की पॉलिसियां एक हो जाएंगी। तो इस हद तक तो मैं चौधरी साहब से मुत्तफिक हूं, लेकिन मईशत के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं वहां पे सबको ये ख्याल करना चाहिए कि आया इससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, इसको मद्देनजर रखना चाहिए। बाकी सबकी पॉलिसीज तो अलग-अलग अपनी अपनी हो। नाजी साहब, जब हम मिसाक के मईशत की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है वो जो बैठ के टीओआर तय करेंगे या जो चीज़ें तय करेंगे उसमें क्या क्या उसकी एम्बिट के अंदर आ सकता है? क्या जैसे अथर कह रहे थे कि फिर तो सबकी माशी पॉलिसीज़ अलग अलग इकट्ठी हो जाएंगी, उसमें क्या फ़ायदा होगा? माशी पॉलिसीज़ तो अलग होनी चाहिए क्योंकि वो सियासत का एक हिस्सा है। थोड़ा सा इसको बताइएगा। देखिए जी, ये मुआशी जो है ना मिसाक की मईशत शहबाज शरीफ साहब ने गैर ज़रूरी तौर पे जब लीडर ऑफ द अपोजिशन इलेक्ट हुए तो तब भी ऑफर किया था, तब भी और कहीं से तनकीद हुई थी या नहीं हुई थी, बल्कि अपने पीडीएम जो या अपोजिशन उनके रैंक्स में से या कम से कम उनके वर्कर्स में से खासी तनकीद हुई थी कि इमरान खान साहब से आपको हाथ में नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि वर्कर्स के अंदर एक और कैफियत होती है। लेकिन सबसे अहम यह है कि मरीम नवाज साहबा ने चंद महीने बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इत्तफाक से मैं भी उसमें बैठा था, तो उनसे क्वेश्चन हुआ कि ये इन्होंने मिसाक के मईशत ऑफ़र किया है, तो मरीम नवाज साहबा ने वेहमेंटली बताया था कि किसी किस्म का कोई मिसाक जो है मईशत या किसी किस्म का इस हुकूमत के साथ नहीं हो सकता। तो पहली बात तो यह है कि अपने अंदर भी उनको पजराई नहीं है। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक ऐसी बात क्यों की है जिसके अमकानात ज़ीरो हैं। इमरान खान साहब साफ कह चुके हैं कि मैं सिंधु देश वालों से तो बात कर लूँगा, मैं दहशत गर्दों के साथ तो बैठ जाऊँगा, मैं इस अपोजिशन के साथ नहीं बैठूँगा। अच्छा, इमरान खान साहब की क्राइसिस क्या है? पहले तो चौधरी फवाद साहब से पूछा जाए कि आपकी 3.5 पौने 4 साल की मुआशी पॉलिसी थी क्या? IMF गए तो गोली मार लूँगा, खुदकुशी कर लूँगा, क्या किया खुदकुशी? पहले साल 8,000 अरब टैक्स इकट्ठा करूँगा, कर लिया, वो थी क्या पॉलिसी? सीपैक बंद हो गया, थी क्या पॉलिसी? एक आपको लॉन्ग टर्म मुआहदे चल रहे थे, चीन का मुआहदा था कि आप ये मुआहदे IMF को नहीं दिखाएंगे, आपने जाकर IMF के सामने पेश कर दिए। मुआशी तौर पे तो जिस तरीके से बाजा बजना था बच गया 3.5 पौने 4 साल में। इसके ऊपर से क्या मिसाक लेना? फिर इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड करने का कि 24,000 अरब का कर्जा जिसका उन्होंने इतना ढंढोरा पीटा था, जिसमें 10,000 अरब मुस्लिम लीग ने लिया था, 8,000 अरब जो था पीपल्स पार्टी का था, 6,000 अरब मुशर्रफ साहब छोड़ के गए थे। कहा जी 24,000 अरब कर्जा दे दिया। उसके बाद कितना छोड़ के गए? 45,000 अरब 3.5 साल में कर्जा छोड़ के गए। चुनाचे मैं तो समझता हूँ जी कि मुझे तो इमरान खान साहब से क्या गर्ज है, उनका तो बयानिया नंबर 3 सिर्फ ये है कि जो खुद चौधरी फवाद या पति फयाजुल हसन चौहान का बड़ा मशहूर फिक्र है कि माल बचाओ तो खाल बचाओ। जो उनके जलसे जुलूस हैं आप देखेंगे फोकस्ड होंगे कि मुझे नाअहल ना करें। ये छोटा वाकया नहीं है कि वो उनका जुमला नहीं है, वो जुमला उनका था ना शुरू में, उसके बाद हम अडॉप्ट कर लेते हैं। ये फयाजुल चौहान का शुरू में बहुत कहता था जी माल बचाओ आल बचाओ। फवाद साहब के पास है, लेकिन मुझे बताएं ना नियाजी साहब, आप तो वजीर आजम के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन सर हम कई दफा कह चुके हैं लीडर्स का तो काम यही होता है ना कि वो डायलॉग की दावत देते हैं, सबको इकट्ठा करके चलने की बात करते हैं। तो आज जब वो कह रहे हैं तमाम स्टेक होल्डर्स को और खासकर मईशत की बात, तो फिर आप क्यों समझते हैं कि वो गलत कह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं कि जब इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि मैं सिंधु देश वालों से बात कर लूंगा, तो वज़ीर आज़म साहब तक नहीं पहुंची ये बात। बड़े नालायक उनके एडवाइजर जो उन्हें बताई, उन्होंने कहा मैं दहशतगर्दों से बात कर लूंगा, इनसे मैं बात नहीं करूंगा।
और इलेक्शन, मैंने कहा जी इलेक्शन जो है कोई खैरात नहीं है कि शौकत खानम की फंड रेजिंग में आपको खैरात में इलेक्शन मिल जाए, वो नहीं मिलने, आपको कुछ कर लें। और अब उनकी प्रायोरिटी नहीं रही। उनका बयानी नंबर 3 शुरू हुआ है। बयानी नंबर 1 अमरीकी साजिश, बयानी नंबर 2 महंगाई, वो भी अल्लाह ने इनसे छीन ली है। डॉलर नीचे आ रहा है, पेट्रोल नीचे आ रहा है, दुनिया की प्राइसेस में पता नहीं आगे क्या होता है, अल्लाह बेहतर करे। और तीसरा बयानी है कि खाल बचाओ और माल बचाओ। अब ये खाल बचाना माल बचाना इसलिए मुमकिन नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के लिए जो स्टैंडर्ड था वही इमरान करेगा, उसके लिए कोई वो तब भी आप पेशेंट डिस्कस कर लें। लेकिन ये बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इनसे मुज़ाकरात। इमरान खान न्याय साहब को तो समझ ही नहीं आई। उन्होंने कहा है कि क्यों मुज़ाकरात की बात करें, क्यों डायलॉग की, मुज़ाकरात तो नहीं वैसे डायलॉग की बात करें ना सर, बातचीत तो होती है। सियासत तो हम कहते हैं ना, नाम ही बातचीत का है। भट्टी साहब, तो वज़ीर आज़म ने गलत किया इस तरह की बात करके, जब आगे से खान साहब इतने बड़े बड़े बयान देते हैं कि बात ही नहीं हो सकती। पहली बात तो ये है कि मैं माजरत चाहता हूँ, ये आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ के कॉपीराइट मेरे पास है और मैं ये कल कॉपीराइट आके दिखा भी दूंगा रिपोर्ट कार्ड में। दूसरी बात ये है कि कल का सवाल हम रख लेंगे प्लीज हाँ, कल का सवाल रख लीजिएगा और तारीखों के साथ, वक्त के साथ, हवालों के साथ मैं साबित करूंगा कि ये मेरा पहला था। तो नंबर टू मुझे याद आ रहा है यहाँ के अहल, ये हुकूमत जब आई थी उन्होंने कहा था हम अहल हैं, तजर्बाकार हैं, लायक हैं, सब मसाइल का हल हमारे पास है। इमरान खान दिवालिया कर गया मुल्क को, हमें लाओ ताकि हम मुल्क को माशी मोटरवे पर डालें। लेकिन आज मैं ये बात नहीं करना चाहता, आज मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ जाना चाहता हूँ। हो सकता है निसाबी किताबी तौर पर फवाद चौधरी साहब की बात ठीक लगती हो, वो पढ़े लिखे हैं, हो सकता है वो सियासी मुखालफत या अपने एंगल से बात दुरुस्त कर रहे हों, लेकिन मुझे लगता है कि ये फवाद साहब का अहमकाना ख्याल है, शहबाज शरीफ का नहीं है। अगर मुआशी फ्रेमवर्क नहीं होगा, अगर मुआशत नहीं होगी, अगर आपके घर दाने नहीं होंगे तो कहाँ की सियासत और कहाँ की लीडरी और कहाँ की कुछ। आप आज जब अपने प्यारे पाकिस्तान का हाल देखते हैं तो आपको समझ नहीं लगता, कर्जों में जकड़ा पाकिस्तान, गिरवी रख दिया पाकिस्तान, हर घर हर दर से भीख मांगता पाकिस्तान, दोस्तों के मांगे तांगे पैसों को जरे मुबादला का नाम देता पाकिस्तान, 75 साल से रिवर्स गियर में लगा पाकिस्तान, दुनिया भर में तमाशा बन चुका पाकिस्तान, बैड गवर्नेंस, मिसमैनेजमेंट और करप्शन में डूबा पाकिस्तान, IMF के सामने हाथ बांधे और सर झुकाए खड़ा पाकिस्तान। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप ऊपर लीडर कहलवाते हो अपने आप को, और जीरे ब्लेडे और बनारसी ठगों के हाथे चढ़ा पाकिस्तान। आज इस पाकिस्तान का कोई वाली वारिस नहीं है और सब अपने अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं। सब चीज़ों को एक तरफ रखने की ज़रूरत है और आज एक होने की ज़रूरत है, और उसमें सरे फरिश्ते मईशत। बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया है कि अगर एटमी कुव्वत हम बन सकते हैं तो मुआशी कुव्वत नहीं, क्यों नहीं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भुट्टो साहब ने शुरू किया था, जिया साहब आए, जारी रखा उन्होंने एटमी प्लांट, बेनज़ीर आई, नवाज शरीफ आए, किसी ने उस पर जमा तफरीक नहीं किया। और उसके पीछे एक टीम थी, मुनीर अहमद खान साहब, डॉक्टर एक्यू खान, समरमंद मुबारक और हज़ारों गुमनाम मुजाहिद। आज हमें सारों को मिलकर मईशत पर एक टीम बनानी पड़ेगी। आप अगर ये टीम नहीं बनेगी, देर हो जाएगी, ये सियासतें रह जाएंगी, ये डॉलर नीचे ऊपर। आपका बाहर कौन वाली वारिस है? कभी बाहर जाकर देखें तो सही, कोई मुल्क रह गया जहां से अपने कर्जा ना लिया। दुरुस्त कह रहे हैं भट्टी साहब, के लिए इकट्ठे हो जाए। आगे से कुछ अमली तौर पर नजर भी तो नहीं आता। वजीर आजम साहब ने एक बार फिर डायलॉग की बात तो दोहरा दी है, लेकिन अमली तौर पर कोई, लेकिन मैडम शेख तो फिर शायद PTI से बात कर रहे हैं महमद, उनका बयान दुरुस्त है, बयान उनकी इब्तिदा ठीक है, डायलॉग तो करो, आगे बात बढ़ेगी ना, डायलॉग करोगे तो बात आगे बढ़ेगी ना। देखिए लीना, सर कोई बिठा के करें ना, कोई उनको पेशकश करें, कोई लेटर लिख के भेजें कि आए जी आप खान साहब, आपको हम दावत देते हैं, ये फलाना टाइम है, ये डेट है, आए बैठे। महमद, वो जो न्याय साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं गलत, क्यों क्या कर रहे हैं? जब खान साहब लिफ्ट ही नहीं करा रहे उनको, तो ये कैसी बातें कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? ये बात वो शहबाज शरीफ साहब आज से तो नहीं कह रहे, न्याजी साहब ने भी जो आपको बात की थी तब तो वो अपोजिशन के अंदर थे और वो हुकूमत पे बात करते थे कि मईशत के ऊपर बैठकर एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बना लेते हैं, इसके ऊपर कुछ चीजें तय होनी चाहिए। देखिए बात यह है लीना कि जो रियासत को चलाने के जो मामलात होते हैं ना, वो इकट्ठे ही चलाए जाने चाहिए। आपको याद होगा
कि 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी तो ऐसा नहीं है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बावजूद बहुत सारी सियासी लड़ाइयां भी हुई, लॉन्ग मार्च भी हुई, गवर्नर राज भी पंजाब के अंदर लगा, और भी जो बयानात भी थे, बहुत कुछ थे। लेकिन फिर भी वो 18वीं तरमीम के लिए इकट्ठे हुए, NFC के लिए इकट्ठे हुए। जब इस तरह की चीजें जो होती है जो रियासत से रिलेटेड होती है तो उसके ऊपर ऐसी जमातें भी इकट्ठी हो जाती हैं जिन्होंने 90s का भी पूरा दौर देखा हुआ है, जिन्होंने ज़िया का भी दौर देखा हुआ है, जिनकी पॉलिटिक्स बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ भी थी और वो राइवल्स थे। महमद के पॉइंट पे वजन है, क्यों मुल्क की दूसरी बड़ी या पहली बड़ी सियासी जमात को आप इस प्रोसेस से बाहर रखें? बहुत बड़ी जमात है तो PTI को शामिल होना चाहिए। मैडम शेख एक बात कैसे बाहर रख सकते हैं? ये सिर्फ एक जुमला ले लेने दीजिए, मैं आपकी बात सुनती हूं। न्याजी साहब, मोहतरम न्याजी साहब के जाने से पहले अच्छा पहले न्याजी साहब भट्टी साहब से करा लें बात जी, और कर लें भट्टी साहब बात। सर न्याजी साहब, मैं अच्छा न्याजी साहब सर भाई उनको बोलने भी देना है। आज तो देखा हमारे दोनों में कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। पहले आप उनको बोलने दें। ये हमारी मोहब्बतें। भट्टी साहब आप आज बता दें, भट्टी साहब बता दें, आप जुमला बता दें जल्दी। अच्छा मैं सिर्फ मैं जुमला बता देता हूं। ये दो जुमले हैं। एक जुमला है कि ये मईशत अब एक पार्टी के बस की बात नहीं रही, ये सारों को मिलना पड़ेगा। दूसरा जुमला है कि खुदा के लिए बात यह है कि ये माना कि शहबाज शरीफ साहब को शायद अपने घर से ये मैंडेट ना हो, अपनी 11 जमातों से मैंडेट ना हो, लेकिन एक अच्छी बात है, इस वक्त इसकी ज़रूरत है। कोई थोड़े से इस पे चारों तरफ से ग्रीन सिग्नल दिखाएं, थोड़े से हल्के हल्के सारे कहें कि हाँ मईशत और पाकिस्तान पर कोई सियासत नहीं, बस इतनी सी बात। न्याय साहब का जवाब सुन लेना, फिर मैंने अतर को भी शामिल कर दिया। अलीना इस वक्त जो है ना ऑन मेरिट क्राइसिस ये नहीं है कि इमरान खान साहब साथ बैठेंगे तो कुछ 4 चांद लग जाएंगे, और पहले से अगर जो मौजूद जो चीज़ है अगर वो बेहतरी की तरफ जा रही है तो उसको दोगुनी उसी स्पीड हो जाएगी। इस वक्त क्राइसिस ये है कि एक तासुर है कि मईशत जो है उसके जो जिसको कहना चाहिए इशारे हैं वो मुस्बत जा रहे हैं, ख़ुसूसन जबकि पूरे रीजन में डॉलर की कीमत जो है ऊपर जा रही है। इंडिया में, बांग्लादेश में 7% और कहीं 10% जो है उनका करेंसी डिप्रिशिएट हुई है। हमारी करेंसी जो है वो 40% के करीब इम्प्रूव कर गई है। इसी तरीके से ब्रेंट ऑयल की कीमत जब इन इक़्तिदार संभाला था तो $120 थी, आज वो 94 पे है। हो सकता है डाउन द लाइन 2 महीने में आ जाए 75 पे या 70 पे आ जाए। अब उसके अंदर एक बड़ी अहम चीज़ है सर, लेकिन कि आया मैं एक फिक्र अब इसको कंक्लूड कर पंजाब हुकूमत या एक वो रेफरेंस कोई अपील का दायर होता है, वहां पर आपकी स्टॉक एक्सचेंज उसको रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है। वहां पर डिबेट कोई ऐसा नहीं हुआ, कोई ऐसा नहीं हुआ, क्या हो रहा है और वो मार्केट को इफेक्ट करता है। ये देखें मेरी बात और न्याजी साहब ने हमें बताया था कि सियासी इस्तेकाम के साथ मुआशी इस्तेकाम जुड़ा होता है। न्याजी साहब ने कई मरतबा सुना था। अब सिंपल बात यह है कि बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि इस वक्त पीछे इनके ज़हन में ये होगा कि हम इसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लाएं ताकि मुआशी तौर पे, मैंने कहा ना मुआशी तौर पे ऐसा सच ये नहीं होगा कि इमरान खान आएगा तो 4 चांद लग जाएंगे, लेकिन अगर हम इकट्ठे बैठेंगे तो उसमें क्या इमरान खान साहब को क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी, उनको अपने जलसे जुलूस फिलहाल रोकने पड़ेंगे। यही उनसे इस वक्त चाहिए। आया वो रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। क्यों नहीं रोकेंगे? वो उनका एक ही मुतालबा है कि मेरी तलाशी ना लो। अब आप लोग अगर ये पैनल ही 5 बंदे मुतफिक हो जाएं कि इमरान खान साहब की तलाशी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बेंचमार्क तलाशी के जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसके अंदर इमरान खान साहब करप्ट साबित नहीं होते, जो इमरान खान साहब खुद बताते हैं हमें कि मैं कैसे करप्ट हो सकता हूं। वो तो कह रहे हैं मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मैं कैसे हो सकता हूं? लेकिन अतर मैंने जो कुछ किया है हम लोग डिस्कस करें। और अतर साहब से एक सवाल है मैडम शेख, सिर्फ एक सवाल है कि इमरान खान साहब की हुकूमत हो या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, इन सारे पार्लियामेंट मुकद्दस है, सिविलियन बालादस्ती, इनको कुछ थोड़ी सी भी आती है ज़हन में, कोई शर्म तो लफ्ज़ सख्त है कि आपकी मईशत आर्मी चीफ सीधी कर रहे हैं, कर्जे वो मांग रहे हैं और आप दो सारों ने एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए हैं, फिर कहते हैं वो अपने दायरे में रहें। आप अपने दायरे वाला काम तो करें ना। अतर भट्टी साहब की बात बिल्कुल जायज़ है, लेकिन ये देखिए खान साहब तो कहते हैं ना हम कौम की बेहतरी चाहिए, उनको एक आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तान चाहिए। तो ये तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, इससे क्यों इनकार करें? कुछ कम अज़ कम
कुछ एरियाज तो सेट हो सकते हैं ना इस मेमोरेंडम में या मीसाक में कि ये नो गो एरियाज हैं, इनके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, इनको नहीं छेड़ेंगे। बाकी जो छोटी मोटी पॉलिसी चेंजेस हैं वो तो हर हुकूमत अपनी तरह से कर सकती है। देखिए, जहां तक भट्टी साहब का सवाल है, मसला ये है कि वो हुकूमत के एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं कि हुकूमत जब से आई है, इदारे एक पेज पे खड़े हैं, तो एज ए इदारा फौज तो अपना किरदार अदा कर रही है, किसी एक जगह पे नहीं, हर जगह पे अदा कर रही है। और यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मईशत पे आने से पहले, ये हुकूमत मिसाके जमहूरियत करना चाहती है या मिसाके मईशत करना चाहती है कि तमाम लोगों का मौकिफ किसी चीज के ऊपर एक हो जाए। लेकिन जो हुकूमती इत्तेहादी हैं, भट्टी साहब ने अभी जिक्र किया कि आर्मी चीफ कितना अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, कल हुकूमती इत्तेहादी ने क्या इल्जामात लगाए हमारे इदारों के ऊपर। आज हमारे एक वफाकी वजीर ने खड़े होकर कहा कि इमरान खान को लाने वाले कभी सबक नहीं सीखेंगे, अभी भी कुछ लोग उनकी डोरियां हिला रहे हैं। तो ये सवाल तो भट्टी साहब को करना चाहिए इस हुकूमत से कि आप हुकूमत में होते हुए आप जो है अपने इदारों के ऊपर किस किस्म के इल्जामात लगाते हैं। मईशत के हवाले से देखा, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर सब ने मैच्योरिटी नहीं दिखाई तो पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पे मईशत मसला नहीं है, मसला ये है कि इमरान खान को सियासत करने से रोकना है कि भाई तुम जलसे ना करो, तुम जुलूस ना करो, तुम सर, तो फिर आप कह देना फवाद चौधरी ने जो बयान दिया है कि मिसाके मईशत का आइडिया बेवकूफाना है, वो सही नहीं है। भट्टी साहब के मैंने फवाद चौधरी का पार्शली दुरुस्त है। नहीं, मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि जमहूरियत में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है अवाम के पास जो आप लेके जाते हैं वो आपका मैनिफेस्टो होता है, जिसमें आपकी इक्तिसादी पॉलिसियां होती हैं। अगर यूनिफॉर्म पहना देना आपने हर सियासी जमात को, तो फिर जो है फिर अवाम के पास जाने का क्या फायदा। तो हर किसी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। मैं फवाद चौधरी के बयान से एग्री करता हूं, लेकिन मतलब ये है कि आप माशी पॉलिसीज को यूनिफॉर्म पहना देंगे, या ये है कि आप कुछ चीजों के ऊपर इत्तेफाक कर लेंगे कि वो नो गो एरियाज हैं और उसके बाद मतलब इसके ऊपर सियासत नहीं होगी, और अगर कोई बेहतरी के लिए कोई पॉलिसी कर रही है तो उसके ऊपर तमाम जमातें इत्तेफाक करेंगी। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जैसे फॉर एग्जांपल हर एक अपना मैनिफेस्टो है, वो कोई तरक्याती मंसूबे लाना चाहती है, कुछ भी उसके कोई विजन्स हैं किस तरह से वो चीज़ों को कंट्रोल करेगी, उसके ऊपर फिर वो अपनी पॉलिसी कर सकती है अपने मैनिफेस्टो में शामिल। एग्जैक्टली तो ये पहले सॉरी महमल, मैं एक छोटा सी बात कंप्लीट करूं। ये इत्तेफाक पहले हुकूमत की तो 13-14 जमातें कर लेना, उनके मेंबर पार्लियामेंट में खड़े होके कहते हैं कि हमें अपने इक्तिसादी मंसूबों के लिए उधर से फोन करवाने पड़ते हैं। ये इत्तेफाक अपने अंदर तो पहले कर लेना। इमरान खान को छोड़ें, वो तो इनकी नजर में वैसे ही इररिलेवेंट है, वो तो सारी बुराइयों की जड़ है, तो आपस में तो कर लें ये पहले इत्तेफाक। चलो ठीक है, छोटी सी ब्रेक की इजाजत दीजिएगा मुझे महमल, एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत दीजिएगा जी महमल। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, उसके बाद मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा सवाल इंतहाई अहम, रौनकें लगी हुई जी लंदन में, क्या हो रहा है, क्या खबरें वहां से आ रही हैं, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक खबरें गर्म हैं। आज जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि सितंबर नवाज शरीफ की वापसी का महीना है। सैटरडे को डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक तमाम मामला जो हैं वो तय पा गए हैं और बात आखिरी मराहिल में है। नवाज शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान आकर सियासी तौर पर मुतहरिक होंगे। उन्होंने कहा कि इंतखाबी मुहिम जो होगी नून लीग की, उसकी भी वही क़यादत करेंगे। इमरान खान अब कहते हैं कि मेरे खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं और मुझे डिस्क्वालीफाई करके नवाज शरीफ के बराबर लाके खड़ा कर दिया जाएगा और वापस बुलाया जाएगा नवाज शरीफ को और उसके बाद कुछ डीलिंग की कोशिश होगी। तो क्या अगले इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ की होगी? और इमरान खान साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसकी रोशनी में ज़रा अपने तजियाकारों से पूछते हैं चल क्या रहा है। न्याजी साहब, आज तो शेख रशीद साहब भी कहते हैं कि अगर हो सका तो मैं लंदन का चक्कर भी लगाता हूँ। सर, ऐसी क्या बात है लंदन में जो किसी और में नहीं, और क्या चल रहा है वहाँ पे? हर कोई मियाँ साहब से बातें कर रहा है, क्या मियाँ साहब वापस आ रहे हैं? देखिए जी, मैं तो ज़ाती तौर पे जो मेरे सामने हालात हैं, अंदर की बातें मुझे ज़्यादा नहीं पता और ज़ाहिर है कि पता होनी भी नहीं चाहिए। वो शायद किसी को भी ना पता, उनके साए जो रहते हैं ऐसे लोगों के साथ शायद उनके सायों को भी ना पता चले। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का इस वक्त पाकिस्तान आना उनकी अपनी पार्टी के लिए, उनकी सियासत के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। ये हालात हर दफ़ा कुछ जोश करो, ये कोई वो नहीं है कोई बॉक्सिंग के 12 राउंड्स के जी 4 राउंड इमरान ने डोमिनेट किया है तो अगले 4 राउंड हम करेंगे। ये सियासत बड़े आराम से खुले डुला काम है। 8 महीने पहले यही मुस्लिम नून थी, यही नवाज शरीफ साहब थे और उनके घर के बाहर लंदन के बाहर
तहरीक इंसाफ वाले MP MNA लाइन बना के खड़े थे कि हमें टिकट दिया जाए। उस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी कहने का ये हक या बात ही इमरान खान साहब कभी ना कहते, उनके सारे इल्म है और ख़ुद वो मानते हैं कि जी हमारे तो बुरे हालात थे, शुक्र है इन्होंने हमें निकाला है ताकि हमारे हालात बेहतर हुए, और ये कोई एक आम सच है। तो इसका मतलब है कि वक्त एक से नहीं रहता, जब उनसे नहीं रहा तो यहाँ भी नहीं रहेगा। लेकिन ये हालात जो हैं, इमरान खान साहब का पहले केस सेटल होना पड़ेगा। अगर इमरान खान साहब को नवाज शरीफ वाले से उसके ऊपर जो क्राइटेरिया बनाया गया है उसी क्राइटेरिया के ऊपर इमरान खान साहब को तलाशी देनी होगी। फिर मेरा एक सवाल है इमरान खान साहब से कि मैं ये समझता हूँ कि मेरे जैसे बंदे पे, जो मैं दुनिया के अंदर सबसे दयानतदार आदमी, मेरे कोई आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं, मेरी दयानत पे नहीं कर सकते, और यकदम पूरी दुनिया के सारे बड़े बड़े अखबारात मेरे ऊपर उंगली उठा दें और मेरे ऊपर हर तरह के इल्ज़ाम लगा दें, और यूरोप को मुझसे ज़्यादा कोई ना जानता हो, इंग्लैंड को मुझसे ज़्यादा कोई ना जानता हो, और मैं उनके अखबारों को बिल्कुल एक लम्हे के लिए भी उसको ना देखूं, नज़रअंदाज कर दूं। शहबाज शरीफ को डेली मिरर के ऊपर आप कहें कि वो जाके केस करे, यही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते थे, रोजाना सर कहा जाते थे जाओ जाके केस करो और जाके वहाँ से हिसाब किताब कराओ, और वो आपको सही हिसाब देंगे, सही इंसाफ देंगे। इमरान खान साहब इस वक्त फिक्स में है। मैं ज़ाती तौर पे जो मुझे अगर जानने की सहूलत है, हकीकत यह है कि इमरान खान साहब अंदर से इन चार्जेस के ऊपर टोटली ब्रोकन हो गए, क्योंकि उनका ये आखिरी दिफा था या हिसार था, दिफा तो नहीं बुलवाक था, आखिरी उसका हिसार था जिसके अंदर उनकी दयानतदारी जो थी ना वो उसको प्रिजर्व करना चाहते थे, वो पाश है। हमने पहले भी देखा, थोड़ा अगर पीछे देखें तो नवाज शरीफ साहब जिला वतन हुए, वापस आए, फिर आके उन्होंने इलेक्शन भी जीता। तो क्या आपको लगता है कि अगर वापस आते हैं अभी तो दोबारा से पार्टी को फायदा होगा, या फिर जैसे न्याजी साहब कह रहे हैं उसको नुकसान होगा? देखिए रीना, पहली बात तो ये है कि मुझे तो नहीं मालूम कि वो वापस आएंगे कि नहीं, क्योंकि ये तो नून लीग और मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी ही डिसीजन होगी। तो लेकिन जहां तक मुझे ये जरूर बात पता है कि नून लीग जो है वो ये बात कर रही है कि अगर किसी ने इमरान खान साहब का नैरेटिव काउंटर करना है तो वो मियां नवाज शरीफ साहब ही कर सकते हैं। तो अगर कोई इलेक्शन होने और इलेक्शन कैंपेन के दौरान अगर मियां नवाज शरीफ साहब ना मौजूद हुए तो फिर नून लीग को लगता है कि उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ऑलरेडी ही उनकी जो पॉलिसीज मईशत के ऊपर और जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल कॉस्ट उसकी पे की है, और इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसकी भी एक उन्होंने पॉलिटिकल कॉस्ट पे की है, तो उनको ये लगता है कि इमरान खान साहब का मुकाबला सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब ही कर सकते हैं। वो मियां शहबाज शरीफ साहब नहीं कर सकते, वो मरियम नवाज साहबा नहीं कर सकती, वो हमजा शहबाज नहीं कर सकते, वो दीगर लीडरान नहीं कर सकते। उनको यही लगता है कि एक लेवल, लेकिन यही साहब कह रहे हैं नुकसान होगा मौजूदा हालात में, जिस तरह से खान साहब ने जो एक नैरेटिव बिल्ड किया है। हर वक्त ये वेरिएबल्स होते हैं, जो ग्राउंड पॉलिटिकल वेरिएबल्स होते हैं, उनके साथ कंपैटिबिलिटी होती है। आखिर इमरान खान साहब जैसा गैर मकबूल आदमी क्यों मकबूल हुआ? क्योंकि नीचे वेरिएबल चेंज हो गए थे, ग्राउंड कंडीशन चेंज हो गई थी, उनका वर्कर जो है फिर दोबारा मोटिवेट हो गया। आप देखिए ना, एक चीज और भी है कि अगर नून लीग का जो वोटर है उनको जब ये लगेगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है ना, PMLN है ना, PMLN उसका मतलब आया नहीं है, MSH तो नहीं है, नून है, तो जब तक उनका लीडर इधर आकर कैंपेन नहीं करेगा तो जब वक्त आएगा, हाँ इलेक्शन, हाँ तो रोज सड़कों पे होते हैं, इलेक्शन आएंगे तो इलेक्शन पहले आए, इलेक्शन आए तो मेहमान, अगर इलेक्शन आए तो वो और बात है। आजकल नहीं है इलेक्शन आने ही नहीं है इससे 1.5 साल तक, आजकल नहीं है इलेक्शन। देखिए न्याय साहब, सवाल भी तो वैसे इलेक्शन कैंपेन से ही रिलेटेड है, तो मैं ये कह रही हूँ कि वो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड तभी होगी अगर इमरान खान साहब बाहर जलसे कर रहे होंगे तो साथ मियां नवाज शरीफ साहब नून के जलसे कर रहे होंगे। नहीं, मैंने तो इसीलिए कोई ऑप्शन नहीं लिया, मैं ये नहीं कह रही हूँ, वो तो सारे खुद सर बातें हो रही है ना, इंतखाबी मुहिम के लिए भी तो एक माहौल बनाना पड़ता है ना, ऐसा थोड़ी होता है मैंने बनवा लिया ना, उनके ऑप्शन नहीं लिया, वो आ जाए उससे पहले। सर 6-8 पहले सर 6-8 महीने पहले माहौल भी तो बनाना पड़ता है। मैं भी ऑप्शन नहीं लेता हूं। लेकिन एक चीज आप भी फिर मान रहे हैं सर, ग्राउंड रियलिटीज आपने कहा ना, पहले खान साहब के साथ ग्राउंड रियलिटीज थी, तो फिर आप भी मान गए आज नून लीग के साथ ग्राउंड रियलिटीज हैं? नहीं है, अभी नहीं है, ये भी तो माने साल रह गए ना, अगर अभी भी ना हो, अगर वक्त पे भी हो तो साल बाद ही इलेक्शन है ना, अगस्त में होंगे ना। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, उसके बाद भट्टी और अतर काजमी साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशाबदीद भट्टी साहब, जैसे हम ब्रेक से पहले डिस्कशन कर रहे थे, आपको क्या लगता है नवाज शरीफ साहब अगर आएंगे, इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेंगे, वो नून लीग के लिए, अवाम के लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं? क्योंकि खान साहब तो अवाम के ऊपर ही बैंक करे ना, कह रहे हैं मेरे साथ तो एक अवाम का समंदर है जो बाहर निकल रहा है और मुझे सपोर्ट कर रहा है, और वो रिजेक्ट करेगा नवाज शरीफ और बाकी सबको। मैं ऑप्शन हाँ का लूँगा, और नवाज शरीफ साहब सुन लीजिएगा, मैं आप पर डिपेंड कर रहा हूँ, लिहाजा आ जाइएगा। अब आपने कहा रौनकें लगी हुई हैं लंदन में, रौनकें लगी हुई हैं लंदन में। आपको अपने मतलब की जमहूरियत चाहिए तो आइए और खाइए लंदन चूरन। आपको अपने मतलब की डील ढील में अगर आप नाकाम हो गए, मतलब की डील ढील चाहिए तो आइए खाइए लंदन चूरन। आप मुश्किल में हैं और पतली गली से निकलना चाहते हैं तो आइए और खाइए लंदन चूरन। कि अब किस मुआशरे में बात करना कि नवाज शरीफ साहब नायल हैं, मुजरम है और इस वक्त वो मफरूर हैं, कि क्या बात करना कि वो कितने हफ्तों के लिए गए थे और क्या काम करने के लिए गए थे और क्या काम कर रहे हैं, क्या बात करना कि वो उन्होंने एक तशवीशनाक हद तक बीमार नवाज शरीफ साहब ने एक दिन भी अस्पताल में दाखिल हुए या इलाज करवाए हैं। ये महज़ब मुआशरों की बातें होती हैं और ये वहाँ की बातें होती हैं जहाँ जमहूरियत। तो आपने जैसे कहा रौनकें लगी हुई हैं, तो अल्लाह के फजल से रौनकें लगी हुई हैं। तो मैं सिर्फ, और जवेद लतीफ़ साहब ये गालबन 5वीं तारीख दे रहे हैं, 2-3 तारीखें उन्होंने मेरे साथ प्रोग्राम में भी दी थी, वो भी छोड़ दीजिए। मैं मोहतरम और काबिल एहतराम मेरे बड़े प्यारे हैं इरफान सिद्दीकी साहब, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, उनसे पूछना चाहता हूं मामलात कहां तय हुए हैं इरफान साहब, कहां मामलात तय पा गए हैं, कहां बात आखिरी मराहिल में है? मैं भी कहीं वही तो नहीं है जहां मैं भी समझ रहा हूं। नहीं, मैं उनसे पूछ रहा हूं जो मैं समझाऊं वही बात तो नहीं है इरफान सिद्दीकी साहब। वोट को इज्जत देने वाले सिविलियन बालादस्ती वालों, मामलात वहीं तय पाए हैं, वहीं बात हुई है, वहीं हतमी मराइल में है। मैं कुर्बान जाऊं इरफान सिद्दीकी साहब, अल्लाह करे आपके सारे आधे मामलात तय हो गए हैं, ये भी तय हों, फिर से आए, वो अहल हों, चौथी मरतबा वजीर आजम बने, और फिर मैं भी उनके जलसों में जाऊं। मैं मियां दे नारे वज्जणगे, ओ मियां दे नारे वज्जणगे, एक बारी फिर शेर ठीक है, मैं भी नाम जी। ये तो मेरा ख्याल है अतर अब तो आपके तज्जिए की जरूरत ही नहीं है, प्रोग्राम तो यहीं पे बस कर देते हैं। आज का तज्जिया, आज का प्रोग्राम भट्टी साहब के नाम। अतर ये जो बात हो रही है, मियाँ साहब की सजा के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन न्याई साहब ने भी बड़ा अच्छा कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ना जी। मियाँ साहब को जिस तरह से सजाएं हुई, मियाँ साहब को जिस तरह से आपने जाली आपने कहा था, चले मेहमल और न्याजी साहब ने मिलके कहा था, तो अब खान साहब अगर कर रहे हैं तो उसको साजिश क्यों कह रहे हैं खान साहब? देखिए अलीना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मियाँ साहब अगर वापस आ रहे हैं और उनके मामलात तय पा गए हैं, क्या किसी अदालत से उनकी जमानत होगी, उनके ऊपर जो मुकदमात थे वो खत्म हो गए, किस जमहूरी अमल के तहत उनसे मुज़ाकरात हुए हैं या उनसे मामलात तय पाए हैं, क्या किस किस्म की डील दी जा रही है? बहुत मासूम है जैसे 2014 में हुए थे, नहीं जाएंगे 2014 में जैसे हुए थे लंदन के अंदर, बहुत मासूम है, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से पहुंच गए थे हर इदारे के, बड़े ही मासूम है। आज मेरा दिल दुखा है अतर साहब आपकी इस फिक्रे से। जे नसूल दवाबत पे असल बच्चे अतर जे नसूल दवाबत पे 2014 में लंदन में 2 बड़ी मीटिंग हुई थी, जो अब हर जगह पे 400 हैं, उसी तरह अब भी हो सकता है लंदन के। न्याजी साहब जिंदाबाद, मेरा जन्नती न्याजी भाई जिंदाबाद। सारी बात ही मुका दी। अतर को बात का मौका दीजिए, अतर को बात का मौका दीजिए, अतर को बात का मौका दे। अतर कोई अतर माइंड नहीं करता, अतर माइंड नहीं करता कि बात करने का मौका ना दे तो। मैं अभी थोड़ा सा कर रहा हूँ, अच्छा मैं अभी अगर अपनी बात कंप्लीट कर लूं, मैं उसमें ये फरमा रहा था, सबको बात का मौका देते हैं जी। अतर मैं फरमा रहा था, कह रहे हैं मैं फरमा रहा था। नहीं मैंने कहा भट्टी साहब बात करने देना अतर को। अच्छा, मसला ये है कि जिस तरह भट्टी साहब फरमा रहे थे और न्याजी साहब फरमा रहे थे, उनकी बहुत सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त होंगी। मसला ये है कि जिन लोगों ने वोट की इज्जत को दिलवानी थी दोबारा इज्जत, अब वो किस से मामला तय करके आ रहे हैं? मसला वही है। मसला क्या था जो इमरान खान बार बार कहता था कि ये एनआरओ मांग रहे हैं कि हमारे मुकदमे खत्म करो। ये जो ही हुकूमत में आए, इन्होंने सबसे पहले नैब के कानून में तब्दीली की, खुद को एनआरओ दिया। उसके बाद इनके जो ताकतवर दोस्त थे, जो खान साहब को कहते थे बार
बार बार कि इनको एनआरओ दे दो। अब उन्होंने इनको खुद इक्तदार में वो ले हैं और कह रहे हैं कि अपने आप को खुद एनआरओ दे दो। तो कहां से ये सारे मामला तय पाए कि एक सजा याफ्ता मुजरिम, अदालतों को मतलूब मुजरिम, एफिडेविट जमा करवा के जाने वाला मुजरिम जिसने 4 वीक्स में वापस आना था, अब वो अचानक आएगा और सियासत में भी हिस्सा लेगा। सलाम है ऐसी जमहूरियत को और सलाम है ऐसे वोट की। कहां से आए ये झुमके, कहां, किसने दिए झुमके, किसने पहनाए ये झुमके? भट्टी साहब आप तो रहने दे, आपका तो हम इसके ऊपर ना क्लिप के ऊपर बड़ा बड़ा लगा के चलाने वाले हैं कि भट्टी साहब ने, मियां साहब वापस आए तो भट्टी साहब नून लीग की तहरीक चलाएंगे, सियासी तहरीक, इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। इस आप चौथी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म, जब चौथी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो मैं भट्टी साहब आप उनको बैक करेंगे तो वो बन ही जाएंगे। मुझे भट्टी साहब पता है, भट्टी साहब आप बैक करेंगे तो वो बन ही जाएंगे। अतर जुमला कंप्लीट कीजिएगा प्लीज जल्दी। मैं आखिरी जुमला अपना जी जरूर। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान का सियासी मुकाबला नहीं हो सकता, मियां साहब को लाना पड़ेगा तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, वो अपना शौक पूरा करके देख लें, ले आए मियां साहब को। मेरी तो ख्वाहिश है कि वो जल्दी आए और ये जो 9 हल्के हैं जिसमें इमरान खान ने इलेक्शन लड़ना है उसमें मियां साहब मुकाबले में खड़े हों। मेरी तो ये ख्वाहिश है, तो पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। डिस्क्वालीफाइड है फॉर लाइफ। आज जनाब ओह माय गॉड, नहीं उनको जब वापस लाया जाए, हमारे एनालिस्ट आज ऑन फायर, एक प्रेडिक्शन, एक से बड़ा एक चैलेंज कर रहे हैं जी और जबरदस्त तज्जिए कर रहे हैं। आप बताएं आपकी राय क्या है, सोशल मीडिया के ऊपर इजहार कीजिएगा जी। इसका भी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।